Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और guys, आज ना मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। देखो आप सबको पता होगा कि ये चैप्टर बर्थ जो है आपके टर्म 2 फाइनल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम बहुत लेंदी भी है और एग्जाम टाइम में एक एक लाइन करके पढ़ना तो बहुत मुश्किल है ना। तो ऐसे में ये वीडियो आपको एग्जाम टाइम के लिए बहुत मदद करने वाली है, बिकॉज सिर्फ इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको समरी बता दूंगी, साथ ही साथ वो पॉइंटर्स भी हाईलाइट करूंगी जहां से बोर्ड्स बोल रही हूँ, फाइनल्स में टर्म 2 में क्वेश्चंस आ सकते हैं, थीम बताऊंगी और कैरेक्टर स्केच भी बताऊंगी। मतलब इन जस्ट विद इन 20 मिनट्स यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर शॉर्ट लॉन्ग एक्सट्रैक्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। सो भाई अगर इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तो फोकस तो पूरा का पूरा यही बनता है। तो स्टार्ट से एंड तक इस वीडियो को अच्छे से देखना है और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज हम लोग आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। एंड भाई देरी किस बात की, चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात देखो, अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा ना बच्चा, तो यू रियली आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। क्यों? क्योंकि एवरी सिंगल वीक आई कम अप विद सो मेनी इंटरेस्टिंग वीडियोस फॉर यू ऑल। एंड भाई उनके हम लोग बेसिकली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन पर, वहां पर तो बल्कि हम आपको पीडीएफ्स भी देते हैं, पोल्स में पार्टिसिपेट कराते हैं। सो इफ यू वांट एक्सेस टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट तो प्लीज जरूर एप्लीकेशन डाउनलोड करो और ओशन मैम को अभी के अभी फॉलो करो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, देखो ये हमारा आज का सेशन फ्लो होने वाला है, वेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर, उसके बाद हम थीम करेंगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैरेक्टर स्केच भी जरूर करके जाएंगे। सो भाई प्लीज अपने हाथ में थोड़ा सा पेंसिल वगैरह या पेन वगैरह रख लेना ताकि हम साथ साथ नोट्स भी बनाते जाओ। Now starting with the summary of the chapter first of all, here we go. So भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो मेन जो कैरेक्टर है हमारा दैट इज डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। और मैं पहली एक चीज आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि बर्थ चैप्टर जो है ना, दिस इज बेसिकली एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बिगर नॉवल जिसका नाम है द सिटाडेल। इफ यू वांट टू नो द एंटायर स्टोरी तो आप पूरा स्टोरी अच्छे से पढ़ सकते हो। इसमें तो हमें सिर्फ वो पोर्शन बताया गया है डॉक्टर एंड्रयू सक्सेसफुली मैनेजेस टू क्या बोलते हैं कंप्लीट कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, तो उस चीज के बारे में है। सो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जो है, ही इज अ वेरी पैशनेट डॉक्टर, यंग डॉक्टर। ही इज रिसेंटली स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंड ही वाज बेसिकली इनिशियली जब स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है बिकॉज इनकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ लड़ाई हो रखी है ड्यू टू समथिंग एंड इट हैज नॉट बीन रिवील्ड इन द चैप्टर, बट आइडिया यही है कि कुछ मैरिज के ऊपर है। सो नाउ जो मॉर्गन इज अनदर मेन कैरेक्टर जो कि एक कोल माइनर है एंड हिज वाइफ इज एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज। सो ऑब्वियसली पूरी फैमिली इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है। एंड देन देयर इज मिसेस मॉर्गन, जो मॉर्गन की वाइफ है, वो लेबर में है। उसके अलावा ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास जो है मिसेस मॉर्गन की मदर या मदर इन लॉ भी है, हु इज बेसिकली एन एल्डरली लेडी ऑफ 70 years old and she was very smart, ठीक है, द वे शी टैकल्ड जो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन एंड स्टफ। देन सो स्टोरी जो है ये कहां पर हो रही है, इट इज टेकिंग प्लेस इन अ स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन, ठीक है, जहां पे हमें वर्किंग क्लास लाइफस्टाइल के बारे में बताया जा रहा है। छोटा सा माइनिंग टाउन है एंड डॉक्टर एंड्रयू जो है वो देर बाद ही इज रिटर्निंग टू होम एंड ही हैड अ वेरी टायरिंग एंड एग्जॉस्टिंग डे बिकॉज ही हैड जस्ट हैड अ फाइट विद हिज गर्लफ्रेंड ओवर द प्रोस्पेक्ट ऑफ मैरिंग, कि वो शादी करेंगे या नहीं करेंगे। एंड देन जैसे ही वो क्लिनिक के बाहर पहुंचते हैं, he sees Joe Morgan. He was basically going back and forth in front of his clinic because he has been waiting for him for a while because his wife had all of a sudden entered into labor and वहां पे डॉक्टर एंड्रयू मैनसन की बहुत immediately requirement थी। Okay, now moving forward, आगे बढ़ते हुए, सो डॉक्टर एंड्रयू जो है, ठीक है, इवन दो ही वाज सो एग्जॉस्टेड, ही स्टिल अग्रीज टू accompany
मॉर्गन एंड वो उनके हाउस होल्ड में जाते हैं वेयर मिसेस मॉर्गन वाज इन लेबर एंड एटमॉस्फेयर बहुत टेंस था जो वो सो टेंस दैट ही डिडंट इवन एंटर द हाउस ही वाज लाइक आई एम वेट आउटसाइड इट इज अ वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर द फैमिली बिकॉज दे बीन वेटिंग फॉर दिस चाइल्ड फॉर अबाउट 20 years नाउ मिसेस मॉर्गन जो है ऊपर कमरे में लेटी हुई थी देयर वाज अ मिडवाइफ विद हर मिडवाइफ इज बेसिकली लाइक अ दाई माँ जैसे पुराने जमाने में these midwives were responsible for giving birth to the child because उनको सब पता होता था चाइल्ड बर्थ के बारे में बट नाउ अब चाइल्ड बर्थ जो है प्रॉपरली हॉस्पिटल्स में होता है सो नाउ डॉक्टर एंड्रू ही इज वेरी मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड फ्रॉम हिज वर्क एंड पर्सनल इश्यूज as I've told you and it is very late into the night and even though he was like अभी टाइम है चाइल्ड बर्थ में he could return but जो मिसेस मॉर्गन की मदर थी वहां पे she insisted कि आप प्लीज रुक जाइए ठीक है and she engaged him in conversation, offered him tea. So, and while he was waiting for the mother to be ready for birth, he's reflective about life, love, and relationships due to his own disillusionment with his romantic life. Disillusionment के मतलब होता है जब आपका भ्रम टूटे. So he was sitting in front of the fireplace and he was thinking about his friends who have been going through these failed relationships and everything, and he was wondering that is he himself ready for marriage or not. और इन्हीं सब थॉट्स के बीच में ठीक है मिसेस मॉर्गन जो है मतलब जो मॉर्गन की वाइफ शी वाज रेडी फॉर चाइल्ड बर्थ एंड द डॉक्टर रशेस टू हिम बट देन ही रियलाइजेस कि जो चाइल्ड बर्थ है इट इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज मिसेस मॉर्गन डिलीवर्स अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड नाउ डॉक्टर एंड्रू इज अंडर प्रेशर बिकॉज जो मिसेस मॉर्गन है उनकी कंडीशन भी लगातार डिटेरिएट कर रही है शी इज ऑल्सो इन नीड ऑफ इमीडिएट केयर तो ही हैड टू मेक दिस decision ठीक है whether he should basically to take care of the child or the mother and he basically decides to revive the mother first so he takes care of Mrs. Morgan by giving her an injection to stabilize her condition and meanwhile जो stillborn child था उसे जो midwife है वो बेड के नीचे धकेल देती है and even though the baby was stillborn उनकी उसकी जो बेबी की appearance है that is very important that it was like animal fat it was pale it was white it was soft as if उसके अंदर जान नहीं है वो सारा डिस्क्रिप्शन आपको करके जाना पड़ेगा जो मिसेस मॉर्गन की मदर है द वे शी टैकल्स एंड्रू वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड्रू मैनसन जो अपने फ्रेंड्स के रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं वो पूरे बताया गया है उसको थोड़ा पढ़ के जाना ठीक है सो इवन दो बच्चा जो था स्टिल बॉर्न था मिडवाइफ वाज ऑलरेडी रेडी टू गिव अप कि वी कैन नॉट रिवाइव द बेबी बट Dr. Andrew was not yet ready. He uses various methods. He massages the baby, very violently, and finally, when nothing helped, he thought of a, technique that he had witnessed earlier. जब वो internship वगैरह कर रहे थे, and he orders for 2 water basins, एक में hot water, एक में cold water, and he starts dipping the baby alternately in hot and cold water. मतलब एक बार बच्चे को गर्म पानी में डुबा रहे हैं फिर ठंडे पानी में डुबा रहे हैं he goes on to do that for 15 minutes and finally after long struggle and determination तो डॉक्टर एंड्रू है he was able to revive the baby जो ये alternate hot and cold method है ये भी important है and जैसे ही finally the baby gives out the first cry it brings relief to everybody especially Dr. Andrew who finally feels a sense of accomplishment उन्हें लगता है कि हाँ मैंने finally life में कुछ अचीव करा कुछ अच्छा करा है ठीक है because he had had such a long day that he really needed this win in life and Dr. Andrew experiences immense professional satisfaction and personal redemption after saving both the mother and child कि finally उन्होंने फैमिली की उम्मीदों पे पानी नहीं फेरा उन्होंने माँ और बच्चे दोनों को बचा लिया एंड द सक्सेसफुल डिलीवरी रिस्टोर्स हिज कॉन्फिडेंस एज अ डॉक्टर एंड ब्रिंग्स इमोशनल सोलेस उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस फील होता है कि यस ही इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग सच क्रिटिकल केसेस एंड उनको बहुत अच्छा लगता है सो ओवरऑल द स्टोरी इलस्ट्रेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट गिविंग अप इवन इन द फेस ऑफ daunting challenges and highlighting the nobility of medical profession ये चैप्टर हमें
बताता है कि कब कई बार हमारे सामने सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट होगी, क्रिटिकल होगी, एंड इट विल बी वेरी क्रूशियल फॉर अस टू नॉट गिव अप इन दोज मोमेंट्स, बिकॉज उस टाइम पे गिव अप करना सबसे इजी ऑप्शन लगता है। बट देखो, क्योंकि डॉक्टर एंड्रयू ने गिव अप नहीं करा, ही वॉज एबल टू सेव बोथ द बेबी एंड मदर। एंड इट ऑल्सो हाईलाइट्स कि जो मेडिकल प्रोफेशन है वो कितना नोबल है, कितना सेल्फलेस है, बिकॉज इवन दो डॉक्टर एंड्रयू वॉज गोइंग थ्रू सो much in his personal life, he still chose to fulfill his professional duties completely 100% with dedication. So yeah, सो गाइज, आपको पता है अनअकैडमी आपके लिए इतना अमेजिंग ऑफर लेकर आया है। भाई देखो, लास्ट वीक अनअकैडमी का बर्थडे था, बट सेलिब्रेशंस अभी तक नहीं रुकी है। वी आर ऑफरिंग यू एन एब्सोल्यूट 50% ऑफ, और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी का मौका, वो भी सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पर ये ऑफर ना 17 दिसंबर को ओवर हो जाएगा। तो इससे पहले कि ऑफर खत्म हो जाए, फटाफट जाके इसे अवेल कर लो। करना कुछ भी नहीं है, बस OP05 कोड लगाना है एंड द ऑफर इज ऑल योर्स। तो देरी इस बात की है, अगर तुम लोगों ने अभी तक ये ऑफर अवेल नहीं करा है, फटाफट जाओ और अभी की अभी अवेल करो। That's all. We are through with the entire summary. अब देख रहे हो तुम, इतना लंबा चैप्टर है कि तुम पढ़ने बैठोगे, एंड यहाँ पे हार्डली हमने 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, है ना अमेजिंग बात। एंड नाउ we're going to move ahead and discuss the theme and character sketches quickly, and that's it. So theme की बात करी जाए तो भाई, perseverance and dedication is the first theme in the story, where story highlights कि कैसे डॉक्टर एंड्रयू की जो perseverance है in such a tough situation, and even though he feels exhausted, he feels emotionally drained, he dedicates himself fully to saving the baby and the mother, कि no matter what, I am not going to give up. Then this chapter also celebrates the miracle of life, that is childbirth, कि जब एक बच्चा घर में आता है तो वो कितनी खुशियां, कितनी उम्मीदें लेकर आता है। It shows how the successful delivery of a child brings immense happiness, symbolizing hope and the continuation of life, कि भाई लाइफ चलती है, it's okay if there are so many things going wrong in life, you still can do certain things right. Then there is the conflict between personal and professional life. So Dr. Andrew जो है अपनी personal और professional life के बीच में थोड़ा खिंचा हुआ महसूस करते हैं, because he was going through a turmoil in his personal life, ठीक है, because he had a troublesome evening with his love interest Christine, and however he decides to compartmentalize, which is very important, कि मतलब हम अपनी personal life को अलग रखें, professional life को अलग रखें, and he focuses on his duty as a doctor, reflecting the conflict between personal desires and professional responsibilities, कि no matter how much your personal commitments they draw you towards themselves, you still have to fulfill your professional duties, because वो भी आपकी life का एक बहुत important हिस्सा है। Okay. Now, next is success through determination. This chapter indeed highlights to us कि अगर आप determined हो तो how you can get out of any odd situation, and how his medical knowledge eventually leads to success, demonstrating the idea that persistence and commitment, they can overcome challenging situations. ठीक है, next is emotional and professional growth. So through experience, Dr. Andrew gains confidence and grows both emotionally and professionally, highlighting that कैसे जो मुसीबत का समय होता है, difficult times होते हैं, they always teach you something, you always come out of them stronger, and his ability to handle the crisis successfully strengthens his belief in his medical skills. और इसी इस चीज के बाद उनको एक confidence आता है कि हाँ भाई, I am a capable doctor, I am capable enough of handling such critical cases as well. तो वो confidence उनका तभी boost हुआ जब वो ऐसी situation को अच्छे से successfully handle करते हैं। Now moving forward, it's time for the character sketches, another 2-3 minutes, and that's it. Then you will be let go. Then you will be free to do whatever you want. Okay. So now the first character sketches of Dr. Andrew Manson. So Dr. Andrew Manson कैसे? He's a young man. He's a committed doctor. बहुत diligent है, बहुत मेहनती है. He worked under Dr. Edward Page. ये हमें चैप्टर में नहीं बताया, so let it be. He never felt short in his mission. कभी हार नहीं मानते. He has lots of ideas. एक चीज फेल होगी,
दूसरी ट्राई करते हैं. He examined each case on its own merits. हर केस को अच्छे से ट्रीट करते हैं. He displayed a fairly mature understanding of his patients. He knew कि जो फैमिली वो concerned है उनके लिए बच्चा important है, so he handles them accordingly. He never hesitated or stumbled. ठीक है, under confident नहीं कहीं पर भी नजर आते. He made an appropriate decision immediately when faced with a choice between two conflicts. He was very decisive even in moments of crisis जहां पे उन्हें बच्चे और मदर में से किसी एक को चूज करना है. He was very swift. He is a man full of optimism and hope as evidenced by his relentless and desperate efforts to bring the stillborn baby back to life. वो बहुत optimistic है, positive है, hopeful है. पता चलता है कि जब बच्चा stillborn था, everybody around him was ready to give her, but he tried and was the one who was proven right. वो सही साबित हुए, बाकी लोग गलत साबित हुए because of his optimism. Then उसके अलावा जो मॉर्गन जो है, he was a driller in the mining community of Blaney. Blaney is the town जहां पे सब कुछ हुआ था. वो एक माइनर थे. He was a big, strong and heavy middle-aged person. ठीक है, थोड़े से चौड़े लंबे से थे. And after over 20 years of marriage, Joe and his wife Susan were expecting their first child. 20 सालों बाद अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे. And he awaited the doctor to assist Susan in giving birth to the child, and he waited impatiently. He was a very dedicated and loving husband. He loved his family the way, he was anxious कि उनकी wife, उनका बच्चा सब कुछ सही रहे. So that's it guys. आज भाई आई थिंक इट वाज अ लवली क्लास. हमने सब कुछ देखो कितनी जल्दी कवर कर लिया, राइट? नाउ इफ यू वांट एक्सेस टू दिस एंटायर पीडीएफ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ इट इफ यू वांट टू डू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एज वेल विद मी, देन प्लीज अभी के अभी जाके ओशन मैम को फॉलो कर लो, बिकॉज एप्लीकेशन पर आई टेक दीज फ्री क्लासेस जहां पे मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ, पोल्स में पार्टिसिपेट करते हैं. देयर इज सो मच दैट वी ऑफर यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री. तो फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड करो और फॉलो करो. एंड या गाइस, दैट्स ऑल. सो भाई, अब अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, go ahead, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.